फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 और 9 से 12 तक। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यत्रो के भेड़ चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत हेरोब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उससे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम
तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्या, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पददलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्या, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उनका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोरम है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है, और ईश्वर जिसके गढ़ों में निवास करता है वह सुरक्षित है। जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी सह रहा था, तब ईश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो के भेड़े चराया करते थे, और उन भेड़ों को चराते चराते एक उजाड़ प्रदेश होरेब पर्वत के पास पहुंचा। उसने देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वह भस्म नहीं हो रहा है।
इसी को देखने के लिए वह वहां पहुंचा। वह अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि एक आवाज आई, अपना चप्पल बाहर करो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वह पवित्र स्थान है। इस तरह ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा के द्वारा उन्होंने अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने उनके द्वारा जो भी किया है और कर रहा है उसे ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। यीशु ने उन शिष्यों और प्रेरितों को चुना जो संसार के नगण्य थे। वे समाज में उनका कोई स्थान नहीं था और यीशु ने ऐसे ही शिष्यों को चुनकर स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ाया, ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाया। और जिस कार्य को उन्होंने किया था उसे अपने शिष्यों और प्रेरितों को सौंप दिया। और जितने लोग चुने हुए थे सब हृदय के सरल व्यक्ति थे। मानवीय होने के कारण वे जरूर डर गए थे, घबरा गए थे, परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने वही प्रकट किया जो यीशु ने अपने जीवन काल में किया था। वे सभी यीशु के लिए अपना प्राण त्याग दिए। वे किसी से नहीं डरते थे क्योंकि उन्हें सर्वोत्तम ईश्वर का हाथ मिल चुका था। वे जानते थे कि यह क्षणिक संसार एक सीमित संसार है। वे जानते थे कि यही हमें पूर्ण आनंद और स्वर्ग का राज्य नहीं दे सकता। केवल यीशु ही और उनकी शिक्षा, उनका मार्ग ही उन्हें स्वर्ग राज्य के अधिकार से परिपूर्ण करेगा। हम भी यदि यीशु से जुड़कर उनके मार्ग पर चलते रहते हैं तो यीशु हम पर भी अपनी कृपा बरसाएंगे और वे अपने आप को हमारे और आपके द्वारा प्रकट कर देंगे। जय यीशु।